हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। सेक्शन 3 का क्वेश्चन है नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप, +4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आप बैलेंसिंग अगर आपको आती है तो भी, और या फिर आपने ब्लॉक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक में केमिनोफोर पढ़ लिया हो या पी ब्लॉक में H2S पढ़ लिया हो तो भी कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, H2S 5 moles reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution। यानी कुछ रिएक्शन की बात कर रहा है वो H2S और KMnO4 की, वो भी एसिडिक मीडियम में। अब ये रिएक्शन तुमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, केमिनोफोर की रिएक्शन के उसमें, या पी ब्लॉक में H2S की रिएक्शन में पढ़ा होगा। ठीक है। इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज एक्स। अब सोचिए, वाटर प्रोड्यूस्ड आपको पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि आपको बैलेंसिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे। ठीक है ना। तो आपको x प्लस वाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स y है, और वाटर प्रोड्यूस्ड x है। याद रखना, 1 मोल H2S के लिए नहीं, 5 मोल। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय भी नोट्स में हम बताते हैं कि H2S जो है वो सल्फर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्शन है, तो ये Mn2 प्लस में जाएगा। Mn2 प्लस का मतलब है कि यहाँ पर ये MnSO4 बन जाएगा। पोटेशियम हम लोग K2SO4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और H2O। ये आपके सारे प्रोडक्ट्स लिख दिए। अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। तो हाफ रिएक्शन मेथड यूज करते हैं। H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब और दूसरा जो KMnO4 है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, मतलब MnSO4। आप चाहो साथ में K2SO4 भी लिख दो, क्योंकि K की बैलेंसिंग यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड में, हम हाफ रिएक्शन मेथड में सबसे पहले बाकी सारे आइटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं बाय एडिंग H2O, और फिर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं बाय एडिंग H प्लस, और फिर चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। ठीक है ना। अब पहले वाले में देखो सल्फर बैलेंस्ड है, बाकी एटम्स बैलेंस्ड है। ठीक है। अब हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन जो है वो है ही नहीं। अब केवल हाइड्रोजन बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसमें H प्लस डाल देंगे। तो H प्लस किधर आएगा, इधर आएगा। अब H प्लस डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज की बैलेंसिंग करनी है, इधर 2 प्लस है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस तो डाल नहीं पा रहे हम किसी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। वही बैलेंसिंग, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब इसी तरह से के दूसरी वाली रिएक्शन, दूसरी हाफ रिएक्शन को देखो, तो Mn यहाँ पर 1 है, K यहाँ पर 2 है, तो K बैलेंस करने के लिए 2KMnO4 किया हमने, इसलिए हमको यहाँ पर 2 डालना पड़ रहा है। बात समझ में आई। अब देखो सल्फर राइट हैंड साइड में 3 हो गए, लेफ्ट में बिल्कुल भी नहीं है। सल्फर किस फॉर्म में है रिएक्शन में, H2SO4 के फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ना, H2S के अलावा। तो ये हो जाएगा 3H2SO4। अब देखो वो भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की बारी आती है। तो राइट हैंड साइड में देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, 4 × 2 8, और ये 4 × 3 12, कितना हो गया, 20 हो गया ऑक्सीजन। और राइट हैंड साइड में देखो, 4 × 2 8, और इधर कितना आया, 4 12 हुआ। कितना कम पड़ रहा है ऑक्सीजन, 8 कम पड़ रहा है। तो क्या करोगे, 8H2O ऐड कर दोगे राइट हैंड साइड में। अब H प्लस की बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो H प्लस की बैलेंसिंग करोगे तो इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर जाओगे तो 8 × 2 16 हाइड्रोजन है। किधर कम पड़ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम पड़ रहा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना कम पड़ रहा है, 10। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे +10H प्लस। समझ, ये सब रिएक्टेंट है, हाँ ये सारा पार्ट रिएक्टेंट है। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, है ना, सिंपल। अब नीचे वाली रिएक्शन जो हाफ रिएक्शन, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और ऊपर 2, तो क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब तुम ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 10। लेकिन कितने H2S हैं, ध्यान से देखो, बैलेंसिंग में 5 आ रहा है। अगर तुम इसको प्रॉपर बैलेंस कर दो ना, तो प्रॉपर बैलेंसिंग में 5H2S होंगे, ठीक है ना, 2KMnO4 होंगे, ठीक है, 2KMnO4 होंगे, 3H2SO4 होंगे, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो 2MnSO4 आएगा, फिर K2SO4 आएगा 1,
और फिर इसमें आएगा तुम्हारा 8H2O आ जाएगा। ठीक है, 8H2O आ जाएगा। और तो हाँ, सल्फर भी तो है, 5 सल्फर। अब वो कह रहा 5 मोल्स, कितना आसान सा दिया हुआ है कि खुद तुम्हारे बैलेंसिंग में 5 कोफिशिएंट आ गया H2S का, और 5 मोल्स ही कह रहा है। तो जब 5 मोल्स H2S रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो कितना H2O बनता है? 8 H2O। इसका मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई? 8। एंड उसी 5H2S में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, गेन और लॉस हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब है Y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 10 + 8, 8 + 10 ये पूछा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 18। तो ये इजी क्वेश्चन दिया है। अब केवल तुमको ये पता होना चाहिए था कि रिएक्शन में जो H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है और सल्फर में कन्वर्ट होता है। और एसिडिक मीडियम में जो Mn+7 है वो +2 के फॉर्म में जाता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन होती और बैलेंसिंग आनी चाहिए थी, ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।